अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? अगर जब आप नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इमरजेंसी फंड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अनिश्चितताएं कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो अचानक आने वाले ज़रूरतों के लिए रखा जाता है, जैसे नौकरी चले जाना, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस में अचानक नुकसान, घर या गाड़ी की मरम्मत। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? अचानक आय रुक जाए तो सहारा। अगर आपकी इनकम कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो इमरजेंसी फंड आपको ईएमआई, किराया और रोजमर्रा की खर्चा चलाने में मदद करता है। दूसरा, कर्ज के जाल से बचाव। बिना इमरजेंसी फंड के लोग मजबूरी में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा, निवेश को नुकसान निवेश के नुकसान से बचाता है। अगर इमरजेंसी में पैसा न हो तो शेयर, म्यूचुअल फंड, एसआईपी को गलत समय पर बेचने की नौबत आ जाती है। इमरजेंसी फंड आपके निवेश को सुरक्षित रखता है। चौथा, मानसिक शांति देता है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, मेंटल पीस भी है। इमरजेंसी फंड होने से डर कम होता है और फैसले बेहतर होते हैं। पांचवा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। इसके बिना वेल्थ क्रिएशन अधूरी रहती है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर। अगर आप फ्रीलांसर या बिजनेस में हैं तो 9 से 12 महीने के खर्च। सिंगल है तो 3 महीने का फंड, फैमिली है तो 6 महीने का फंड। उदाहरण, अगर मासिक खर्च 50,000 है तो इमरजेंसी फंड 3 से 6 लाख होनी चाहिए। कहाँ रखें इमरजेंसी फंड? एक अलग सेविंग अकाउंट होनी चाहिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड रखें। शेयर मार्केट या लॉक इन वाले निवेश से दूर रखें। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सेफ्टी बेल्ट की तरह काम करता है। कमाई बढ़ाने से पहले, निवेश करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना सबसे पहला कदम होना चाहिए। एक गोल्डन रूल फॉलो करें, इमरजेंसी फंड, फिर इंश्योरेंस और निवेश। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? छोटी रकम से शुरू करें। जब ज़्यादा पैसा होगा तब शुरू करूंगा। सबसे बड़ी गलती यही है। शुरुआत करें 1,000, 2,000 या 5,000 प्रति महीना से। ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। सैलरी आते ही एसआईपी या ऑटो ट्रांसफर चालू करें। पहले सेविंग बाद में खर्च का नियम अपनाएं। इमरजेंसी अमाउंट बनाने के लिए एक सेविंग टिप्स देने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप इमरजेंसी फंड 3 लाख बनाना चाहते हैं तो प्रति माह 5,000 रुपया, यानी साल में 60,000। 5 साल तक के लिए 3 लाख का रेकरिंग अकाउंट खोल दे। आपकी सैलरी से कट जाएगा और ऑटोमेटिक पैसा कटेगा। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इमरजेंसी फंड से जो है 12 गलतियां। इमरजेंसी फंड बनाना ही शुरू नहीं करना। अभी इनकम कम है, बाद में बनाएंगे, यही सबसे बड़ी गलती है। खर्च का सही अनुमान न लगाना। मंथली खर्च कम लेना, फंड जल्द खत्म हो जाता है। बहुत कम रकम रख लेना, सिर्फ 1 से 2 महीने में के लिए पर्याप्त। बहुत कम रकम रख लेना, सिर्फ 1-2 महीने में ही का खर्च पर्याप्त नहीं है। इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में लगाना, लॉक इन वाले निवेश में रखना, एफडी जिसमें पेनाल्टी लगे, ईएलएसएस, पीपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म ऑप्शन, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। लॉक इन वाले निवेश में पैसा रखना, एफडी जिसमें पेनाल्टी लगे, ईएलएसएस, पीपीएफ अकाउंट जैसे लॉन्ग टर्म ऑप्शन, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। सेविंग और इमरजेंसी फंड को मिक्स करना, एक ही अकाउंट में रखने से पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाता है। 7वां, इमरजेंसी फंड को बार बार निकालना, शॉपिंग, ट्रिप और गैजेट खरीदना, ये इमरजेंसी नहीं है। इंश्योरेंस होने के बावजूद फंड न बनाना। सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है, फंड का क्या हो, क्यों चाहिए? हर खर्च इंश्योरेंस कवर नहीं करता। फंड बनाने के बाद अपडेट न रखना, सैलरी बढ़ी तो खर्च बढ़े, पर इमरजेंसी फंड वहीं पुराना रखना। जब प्रोफाइल के हिसाब से प्लान न करना, सिर्फ एक ही जगह पैसा रखना, पूरा पैसा एक ही अकाउंट में रखने से रिस्क बढ़ता है। 12वां, मानसिक तैयारी न होना, पैसे होते हुए भी डर के कारण गलत फैसला लेना। इमरजेंसी फंड पैसा नहीं, सुरक्षा कवच है, गलतियों से बचाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करता है।
तो दोस्तों ये था इमरजेंसी फंड का A to Z नॉलेज। अगर आपके पास ये फंड है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके मुट्ठी में है। आज ही से शुरू करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।